दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा मिड डे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे तीन पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका अप्रैल 2019, अप्रैल 2023 और नवंबर 2019 के पेपर्स के एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मैच द कॉलम। आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ द 10। 2019 में ये पूछा गया था। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन था उसके साथ साथ हम आंसर भी देखेंगे। जैसे कि OTS एक आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों पेपर्स में मैंने ऑब्जर्व किया था, तो ये तीनों पेपर्स में था। OTS का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी टू सी, राइट। कंटिन्यूटी का इसका आंसर आएगा व्हेन एन एड रन इन द मीडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी गैप। ठीक है। IRS का फुल फॉर्म है यहाँ पे इंडियन रिलेशनशिप सर्वे। फिर एच डी का यहाँ पे फॉर्म होगा स्टैंडर्ड डेविएशंस, जो कि ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ठीक है। क्लस्टर इन द आउटडोर, तो यहाँ पे आएगा व्हेन टू मेनी होल्डिंग्स आर प्लेस नेक्स्ट टू द ईच अदर्स। फिर नैरो कास्टिंग का यहाँ पे दिया हुआ है एम रेडियो और टीवी प्रोग्राम एट ए स्पेसिफिक लिमिटेड ऑडियंस और कंज्यूमर्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट आएगा इसमें मोबाइल एडवर्टीजमेंट इन इंडिया, तो इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे इमर्जिंग मीडिया ऑप्शंस। फिर फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे दिया गया नो आइटम्स प्रोस्पेक्टस इज अपोज एक्सपोज टू अ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो गए। चलिए इसके आगे का भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो इसमें हम लोग ये यहाँ पे देख सकते हो 9 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डेयरी मेथड। इसका मैं आपको मीनिंग आंसर बता देता हूँ। ठीक है, एनी 8 था इसलिए मैंने एनी 8 का आंसर दिया था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इसका डेयरी मेथड का यहाँ पे आएगा मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मेथड। ठीक है, ये हो गया। और जीआई का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है जन ग्रॉस इम्प्रेशंस। देखिए ये यहाँ पे आंसर आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे ग्रॉस इम्प्रेशंस का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो हो गया टोटल 10 क्वेश्चन। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स। देख सकते हो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, रीच इंडिकेट द नंबर ऑफ द टाइम्स पीपल्स इन द टारगेट ऑडियंस आर एक्सपोज टू द मीडिया व्हीकल्स ड्यूरिंग गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसका आंसर आएगा यस, ट्रू। फिर inflated balloon to display advertisement is not a types of OHH सॉरी OOH मीडिया, तो इसका आंसर आएगा यस, टू। ठीक है, OOH यानी कि आउट ऑफ होम मीडिया एडवर्टाइजिंग इज फोकस ऑन द मार्केटिंग टू कंज्यूमर्स व्हेन दे आर ऑन द गो इन द पब्लिक प्लेस, तो इसका आंसर है यस, टू। न्यूज़पेपर्स आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़पेपर्स आर पॉपुलर बट दे आर नॉट नेसेसरीली द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया। देखो ये प्रिंट मीडिया है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर प्रिंट मीडिया के अंदर आएगा ये, तो ये कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। द कंज्यूमर ऑलवेज कनेक्ट विद द टीजर एडवर्टीजमेंट, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। इसका रीजन भी दिया हुआ है कि कंज्यूमर मे नॉट ऑलवेज कनेक्ट विद द टीजर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्लसिंग एडवर्टाइजिंग इज द सेम कंटिन्यूअस एडवर्टीजमेंट, इसका आंसर भी फॉल्स है। प्लसिंग एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ इंटेंस एडवर्टाइजिंग with a period of lighters or no advertising, while continuous advertising maintain steady level of advertising throughout। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सेवन क्वेश्चन, द concentrate advertising means to spend the entire advertising budget within on a flight, तो इसका आंसर भी फॉल्स है। तो जो रीजन है आप यहाँ पे रिफर कर लीजिए, मैं विथ रीजन दिया हुआ फॉल्स क्यों है। फिर SOV इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर्स ऑफ वॉइस, यस इसका फुल फॉर्म है, तो ट्रू है। JRP स्टैंड फॉर ग्रॉस रेटिंग प्लान, यस सॉरी रेटिंग प्लान दिया हुआ यहाँ पे रेटिंग पॉइंट होता है बेसिकली, तो ये भी इसका आंसर फॉल्स होगा। 10th में आते हैं अभी, सर्कुलेशन इज नॉट एवरेज नंबर ऑफ अ कॉपी ऑफ अ पब्लिकेशन दैट आर सोल्ड, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, सर्कुलेशन क्या रिफर करता है, टोटल नंबर ऑफ कॉपी ऑफ अ पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग बोथ सेल्स एंड सब्सक्रिप्शंस। क्लियर, तो ये इसका आंसर है। ये हो गया 2019 नवंबर अप्रैल का पेपर। ठीक है, अब आते हैं 2019 नवंबर के पेपर्स पे। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये भी सेम है, मैच द कॉलम ही है आपको, और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं इसमें OTS दिया हुआ है, जिसका फुल फॉर्म होता है अपॉर्चुनिटी टू सी। कंटिन्यूटी में क्या होता है, व्हेन एन एड रन इन द मीडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी गैप। IRS दिया हुआ है जो कि पहले भी आ गया था, इंडियन
इंडियन रिलेशनशिप सर्वे, ठीक है। फिर एचडी आ गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर क्लस्टर इन आउटडोर आ गया था, व्हेन टू मेनी होल्डिंग्स आर प्लेस नेक्स्ट टू द ईच अदर, ठीक है। नैरो कास्टिंग आ गया था, एम रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम एट अ स्पेसिफिक लिमिटेड ऑडियंस ऑफ कंज्यूमर मोबाइल एडवर्टीजमेंट इन इंडिया, इमर्जिंग मीडिया ओपिनियन, ठीक है। ऑप्शन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आया, नंबर ऑफ टाइम ऑफ प्रोस्पेक्टस इज एक्सपोज टू द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। डेयरी मेथड था यहाँ पे, मेजरिंग एंड द इफेक्टिवनेस मेथड, देखिए। और जीआई आ गया था, तो ग्रॉस इम्प्रेशंस हो गया इसमें, ठीक है। तो ये जो 2019 अप्रैल में था वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अभी भी सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो ट्रू एंड फॉल्स दिया गया है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड मीडिया इज अ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिडल, तो इसका आंसर है यस, टू है इसका आंसर, ठीक है। द वर्ड मीडिया इज अ इंडियन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीडियम विच मीन्स मिडल, ठीक है। जोग्राफिक कवरेज इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मीडिया मिक्स, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। याद रखिए जिसका आंसर फॉल्स है या ट्रू है, मैंने फिर भी इसका यहाँ पे आपको रीजन दिया हुआ है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। रिच इंडिकेट अ परसेंटेज ऑफ द टारगेट ऑडियंस हु इज एक्सपोज एटलीस्ट वंस इन अ गिवन अ पीरियड टू पर्टिकुलर मीडिया व्हीकल्स, तो आंसर होगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है द टीआरपी स्टैंड फॉर TAM रेटिंग पॉइंट, तो इसका आंसर फॉल्स है क्योंकि टीआरपी का फुल फॉर्म अलग है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है, ठीक है। और TAM का फुल फॉर्म है टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ वन देखते हैं, प्लसिंग इज द सेम एडवर्टीजमेंट इंटेंसिव अक्रॉस द ईयर्स, तो इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स, यू स्टार्ट एज एडिटर्स इन द चीफ इन द मीडिया कंपनी एज ए न्यू रिक्रूट, तो इसका आंसर आएगा टू। नेक्स्ट है रेडियो हैज मैक्सिमम रीच एज कम्पेयर टू द मीडिया व्हीकल्स, तो इसका आंसर फॉल्स है क्योंकि मीडिया व्हीकल में बहुत कुछ आता है, तो रेडियो सिर्फ एक पार्ट है लेकिन ज़्यादा रीच रेडियो से नहीं होता। OOH यानी कि आउट ऑफ होम स्टैंड फॉर द ऑप्शन टू आउट दो होम, तो इसका आंसर ऑब्वियसली फॉल्स है क्योंकि जैसे मैंने बताया आउट ऑफ होम होता है इसका, आउटडोर होम नहीं होता है, ठीक है। तो स्लो इंटरनेट स्पीड इज वन ऑफ द चैलेंजेस बाय द इंटरनेट एडवर्टीजिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। चलो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे 10th में देखो, मोस्ट मीडिया कंपनी वर्क ऑन अ फिक्स रेट एंड नो निगोशिएबल, तो ये इसका आंसर फॉल्स होगा, देखिए ऐसा नहीं होता क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी रन होते हैं सब निगोशिएबल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2019 नवंबर के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आते हैं 2023 में देखो यहाँ पे पहला क्या क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दिया गया है जिसमें लिखा है क्लस्टर इज द डिफाइन एज, तो उसमें आएगा एन ओवरबर्डन्स ऑफ द मैसेज। फिर डैश इज नॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ मैगजीन, तो डेडलाइन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है स्पेसिफिक कैरियर्स विद इन मीडिया मीडियम कैटेगरी इज, तो मिडल सॉरी मीडिया व्हीकल, तो ये आएगा मीडिया सिलेक्शंस एंड द शेड्यूलिंग डिसीजंस एसोसिएटेड विद द डिलीवरिंग एडवर्टाइजिंग कॉन्स्टिट्यूट अ मीडिया किट। नेक्स्ट आएगा द फ्लाइटिंग मीडिया शेड्यूल इज एन इंटरमीडिएट पैटर्न ऑफ द हाई एक्टिविटीज एंड लो एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एबीसी, एबीसी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होगा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। ये एबीसी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेवेंथ देख सकते हो, द प्रिंट मीडिया, ठीक है, कंटिन्यूस टू रेली हेवीली ऑन द CPM टू डिटरमाइन शेड्यूलिंग, व्हाट इज द CPM, यहाँ पे CPM का मीनिंग पूछ दिया गया, तो इसमें आएगा द रिलेटिव एवरेज कॉस्ट टू रीच 1000 पीपल्स, ठीक है। इसलिए आपने शायद सुना होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी कैसा यूट्यूब पे एक्टिव हो चुके हैं तो उनको भी मालूम है कि यूट्यूब पे अर्निंग कैसे होती है, तो उसमें हम CPM देखते हैं। CPM कैसा होता है आपका 1000 पीपल पे होता है बेसिकली, तो आपको जो भी अर्निंग होती है यूट्यूब पे वो 1000 के बेसिस पे होता है क्योंकि वहाँ पे CPM को ही हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी नेक्स्ट आते हैं 8, रीच इज डिफाइन, रीच क्या डिफाइन करता है, द टोटल नंबर ऑफ अनडुप्लीकेट एक्सपोज, ठीक है, ये आपको डिफाइन करता है। अभी 9 देखो, 9 क्या लिखा है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मीडिया प्लान रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मीडिया बाइंग आएगा बेसिकली। नेक्स्ट है मीडिया प्लानर बीइंग इन देयर वर्क बाय डूइंग मीडिया, नहीं तो इसका आंसर क्या है, रिसर्च, ठीक है। फिर आते हैं एमसी ये मैच द पेयर्स पे, ठीक है, इसमें मैच द पेयर्स है।
मैच द पेस में देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 10th में ओटीएस दिया है। ओटीएस का फुल फॉर्म होता है अपॉर्चुनिटी टू सी, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल एडवर्टीजमेंट इन इंडिया, यहाँ पे आएगा इमर्जिंग मीडिया ऑप्शन से ये बीडीआई एंड सीडीआई का यहाँ पे दिया गया है। तो बीडीआई और सीडीआई का मेजरिंग बैंड एंड कैटेगरी। डेयरी मेथड पहले भी आ चुका है, इसका आंसर क्या है, मेजरिंग इफेक्टिवनेस एंड मेथड। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस इंप्रेशन। फ्रीक्वेंसी पहले भी आ चुका है, फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ द टाइम एड इज रिपीटेड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर है क्लटर्स इन द आउटडोर, तो इसका है व्हेन टू मेनी होल्डिंग्स आर प्लेस टू द नेक्स्ट टू द ईच अदर्स। फिर इसमें ये भी आ चुका है IRS, ठीक है, इंडियन रिलेशनशिप सर्वे। फिर कंटिन्यूटी ये भी आ चुका है कि व्हेन एन एड रन इन द मीडिया फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट एनी गैप। और सीपीएम जैसे पता है आपको, कॉस्ट पर थाउजेंड्स का मीनिंग होता है सीपीएम में, ठीक है। तो ये आ गया आपका पूरा ऑब्जेक्टिव्स तीनों पेपर्स के। तो आप इसको रिफर कर सकते हो, देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है रिपीटेडली दिए गए हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें यही सब क्वेश्चन आपके मीडिया में बनते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, आप इसको रिफर कीजिए अपने एग्जाम्स में, देखिए। और भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसको भी रिफर कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही है। और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और उसके एनालिसिस, और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं जो आपके पेपर्स में फिर से पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको भी रिफर कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी रिफर कर सकते हो। चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो पे, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।